is more powerful, Prime Minister of India or Chief Justice of India? भारत के प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शक्ति और अधिकार के विभिन्न क्षेत्रों के साथ दो अलग अलग पद हैं, अतः सीधा उत्तर देना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है। अतः किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दिए गए टेबल के माध्यम से एक तुलनात्मक एवं विशेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। तो पहला बेसिस है मीनिंग। भारत का प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होता है और एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करता है। वे आमतौर पर उस राजनीतिक दल या गठबंधन के नेता होते हैं जिसके पास लोकसभा संसद का लोअर हाउस में बहुमत होता है और सरकार बनाने और नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के मुख्य न्यायाधीश देश के हाईएस्ट रैंकिंग वाले जुडिशियल अथॉरिटी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हेड के रूप में मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं और न्याय प्रदान करने में एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाते हैं। दूसरा बेसिस है फंक्शंस। प्रधानमंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं। वे देश की घरेलू और विदेशी नीतियों को आकार देने, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लागू करने और प्रशासन के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई की अध्यक्षता करते हैं, अन्य न्यायाधीशों को मामले सौंपते हैं और कानूनों की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका के समग्र कामकाज में शामिल होते हैं। उनके निर्णय और राय कानूनी मामलों को प्रभावित करते हैं, भारतीय कानूनी प्रणाली को आकार देने वाली मिसाल कायम करने में मदद करते हैं। तीसरा बेसिस है पावर्स। पावर्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बीच सीधी तुलना करना मुश्किल है क्योंकि उनकी शक्तियां सरकार की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त होती हैं और इसी तरह दूसरे फील्ड्स में अप्लाई किए जाते हैं। चौथा बेसिस है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी शक्तियां हैं और शासन और नीति इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं। वह कानून के निष्पक्ष एप्लीकेशन को सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री देश के घरेलू और विदेशी नीति निर्धारण, गवर्नेंस और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं और अन्य न्यायाधीशों को मामले सौंपते हैं। उन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार है। उनके पास महत्वपूर्ण मामलों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सहित कोर्ट में बेंचेस का गठन करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और डिप्लोमेसी और विदेशी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करने में, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में और लीगल प्रेसिडेंट स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा बेसिस है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पहली रैंक और उपराष्ट्रपति दूसरी रैंक के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को छठवें स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ रखा गया है। अब दिए गए तथ्यों और स्पष्टीकरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों भारतीय शासन प्रणाली के लिए दो विशिष्ट और सर्वोच्च सदस्य हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।